इस लड़के को समंदर तट पर एक विशाल अंडा मिलता है। जब वो उसको छूने लगा तो अचानक अंडे के अंदर हलचल होने लगी थी। लड़का तुरंत अपनी दोस्त को लेकर वहां आता है। अंडे को देखते ही लड़की बहुत खुश हो जाती है। फिर देखते ही देखते अंडे से एक छोटा कछुआ बाहर निकल आता है, जो कुछ ही पलों में कई गुना बड़ा हो चुका था। यह देख दोनों डरते नहीं बल्कि कछुए के साथ रहने लगते हैं और उसकी सेल पर अपने प्रेम की निशानी बनाते हैं। लड़की ने जब लड़के को मोतियों की माला पहनाई तो कछुआ नाराज हो गया था, और जब लड़का सो रहा था तो कछुआ लड़की को लेकर समंदर में चला जाता है। फिर नींद से जागने के बाद लड़का जब समंदर में देखता तो वो जोर से चिल्लाकर लड़की को बुलाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ लड़की को लेकर जा चुका था और लड़का सिर्फ देखता रह गया था। 15 साल बाद लड़का रोज समुद्र तट पर आकर ध्यान से देखता है, इस उम्मीद में कि उसे लड़की फिर से मिल जाएगी। लड़के को हमेशा यही लगता था कि लड़की समंदर के आसपास ही है, लेकिन वो हर बार खाली हाथ ही लौटता था। फिर एक दिन वो अपने दोस्त के साथ समंदर में मछली पकड़ने जाता है। जैसे ही उन्होंने जाल डाला तभी अचानक नाव जोर जोर से हिलने लगी थी। दोनों तुरंत जाल को वापस खींचते हैं और उसमें एक बहुत बड़ा छेद देखकर हैरान हो जाते हैं। अपने अनुभव के आधार पर कल्लू का कहना था कि जाल में फंसने वाला कोई साधारण जीव नहीं था। अगर इसको पकड़ लिया जाए तो वो लोग माला माल हो सकते हैं। इसलिए अगले दिन वो फिर से उसी जगह पर आकर जाल फेंकते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी नाव फिर से हिलने लगी थी। यहाँ तक कि वो जीव जाल से बंधी स्टील की रस्सी को भी तेजी से खींच रहा था और ज्यादा लोड के कारण मशीन से धुआं निकलना शुरू हो चुका था। अपनी जान बचाने के लिए कल्लू भाई को मजबूरन रस्सी को काटना पड़ जाता है, क्योंकि उस जीव में ताकत बहुत ज्यादा थी। फिर लड़का एक शोधकर्ता से मिलकर सारी घटना के बारे में बताता है। शोधकर्ता का अपनी खोज के आधार पर कहना था कि समंदर की गहराई में एक सुंदर लड़की रहती है जो समंदर की रक्षा करती है। अगर कोई समंदर को दूषित करता है तो वो सुंदरी प्रकट होकर दोषी को समंदर में डुबो देती है। यह सुनकर अगले दिन वो अपने दोस्त कल्लू भाई को बताता है, जिसके बाद दोनों मिलकर एक सुपर हथियार बनाते हैं जो उस रहस्यमयी प्राणी को पकड़ने में मदद करेगा। सुपर हथियार के साथ अगले दिन दोनों वापस समंदर में आते हैं। फिर कल्लू भाई ऑक्सीजन टैंक पहनकर सुपर हथियार के साथ पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर लक्ष्य मिलते ही कल्लू भाई ने सुपर हथियार चला दिया था, लेकिन समंदर में बहुत अंधेरा था, जिससे कल्लू भाई को लगा कि उसका निशाना खाली जा चुका है। इसलिए वो वापस नाव पर लौट आता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका निशाना सही लग चुका था। और जब दोनों वापस घर लौटने लगते हैं तभी उन्हें पानी की सतह पर कुछ अजीब आता हुआ दिखाई देता है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो यह वही विशाल कछुआ था जिसको यह लोग खोज रहे थे। तभी कल्लू भाई हथियार से कछुए पर हमला कर देता है। कछुआ उसके जाल में फंसा हुआ था। कल्लू भाई तुरंत फोन करके और शिकारी को बुलाता है। देखते ही देखते शाम हो गई थी। लड़का जब बाहर खड़ा था तभी एक लड़की उसके पीछे आती है। उसने मुड़कर देखा तो यह लड़की उसके बचपन का प्यार था, जिसको देखकर लड़का बहुत खुश हो जाता है। उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका समंदर की देवी है और विशाल कछुआ उसका वाहन था जो उन्होंने बचपन में देखा था। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें शिकारी कछुए को पकड़ने आए थे, लेकिन कछुए का आकार देखकर उनकी पेंट गीली हो जाती है। तभी कछुए ने हेलीकॉप्टर को तोड़ दिया था, जिसकी आवाज सुनकर कल्लू भाई जाग जाता है। फिर विशाल कछुए ने उसकी नाव को भी पलट दिया था। लड़के को एक बोट मिल चुकी थी जिस पर कल्लू भाई लटका हुआ था। तभी कछुआ वहाँ पर आता है, जो बहुत गुस्से में था। वो कल्लू को खींचकर समंदर की गहराइयों में ले जाता है। फिर समंदर की देवी लड़के को किनारे पर ले आती है। उसकी वजह से लड़के की जान खतरे में आ चुकी थी, इसलिए वो फिर से ना मिलने का फैसला कर चुपचाप वापस समंदर में लौट जाती है और उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है।